नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को बताया कर्ण का सच। कर्ण अर्जुन का बड़ा भाई था। दुर्योधन चौंक उठा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए चलते हैं महाभारत की ओर। महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच केवल प्रतिशोध और वैर ही नहीं बल्कि अनेक गहरे रहस्य भी छिपे हुए हैं। इन रहस्यों में से सबसे बड़ा रहस्य था कर्ण का जन्म। स्वयं कर्ण को भी जीवन के अंतिम क्षणों तक यह पूर्ण सत्य ज्ञात नहीं हुआ था कि वास्तव में वह पांडवों का बड़ा भाई है। किंतु यह रहस्य भीष्म पितामह को ज्ञात था और उन्होंने समय समय पर दुर्योधन को इसका संकेत दिया। भीष्म पितामह सदैव सत्यप्रिय और धर्मपरायण रहे। वे कौरवों के सेनापति होकर भी निष्पक्ष थे। केवल जानते थे कि धर्म पांडवों की ओर है, किंतु हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा हेतु उन्हें कौरवों का साथ देना पड़ा। जब दुर्योधन ने कर्ण को अपना सबसे बड़ा सहारा और अर्जुन का प्रतिद्वंदी माना, तब भीष्म ने उसे चेताया था कि कर्ण उसे विषय में एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर उसकी दृष्टि बदल सकती है। कर्ण का जन्म माता कुंती के गर्भ से हुआ था। जब वे अविवाहित थीं तब महर्षि दुर्वासा के वरदान से उन्हें एक शक्ति मिली थी जिसे किसी भी देवता का आवाहन करने पर उन्हें संतान प्राप्त हो सकती थी। उत्सुकता से जिज्ञासा से उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन किया और उन्हें कर्ण का जन्म हुआ। किंतु समाज के भय और लोक लज्जा के कारण कुंती ने उस नवजात शिशु को गंगा जी में बहा दिया। बल्कि बालक अधिरथ सारथी और उनकी पत्नी राधा को मिला और उसका पालन पोषण हुआ। इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा गया, जबकि वह वास्तव में पांडवों का ज्येष्ठ भाई था। भीष्म पितामह को यह रहस्य ज्ञात था। उन्होंने कई बार दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न किया। कर्ण पर अंधविश्वास मत रखो, क्योंकि उसका भाग्य और संबंध पांडवों से गहराई से जुड़ा हुआ है। एक बार उन्होंने स्पष्ट कहा, दुर्योधन, जिस कर्ण को तुम अर्जुन के सामने प्रतिद्वंदी अस्त्र मानते हो, वही कर्ण वस्तुतः अर्जुन का ज्येष्ठ भ्राता है। दोनों एक ही माँ के पुत्र हैं, वह कुंती पुत्र है। यदि यह रहस्य प्रकट हो गया तो कर्ण का द्वंद्व में पड़ जाएगा। वह तुम्हारा साथ छोड़कर पांडव के पक्ष में भी जा सकता है। भीष्म के इन वचनों को सुनकर दुर्योधन विचलित हुआ, किंतु अपने अहंकार और जिद के कारण उन्होंने सत्य को गंभीरता से नहीं लिया। वह जानता था कि कर्ण उसके प्रति अटूट निष्ठा रखता है और उसके सदैव उसका अपना मित्र माना। लेकिन भीष्म ने पुनः चेताया था, कर्ण का हृदय धर्मपरायण है, वह तुम्हारे प्रति वफादार है, परंतु यदि कभी तुम्हारे अपने वास्तविक जन्म का ज्ञान हो गया तो संभव है कि वह अर्जुन का शस्त्र उठाने से पीछे हट जाएगा, जब तुम्हारे लिए युद्ध और भी कठिन हो जाएगा। भीष्म पितामह की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। जब युद्ध के अंतिम दिनों में भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को उसका वास्तविक परिचय बताया तो वह कुंती पुत्र और पांडवों का सबसे बड़ा भाई है। तब कर्ण हृदय में गहरे द्वंद्व में पड़ गया। उसे यह रहस्य किसी को नहीं बताया, किंतु भीतर ही भीतर उसका मन कचोटता रहा। उसने केवल यह वचन दिया कि वह पांडवों पर 5 के अधिक अस्त्र नहीं चलाएगा, किंतु वे 4 पुत्र जीवित रहेंगे। दुर्योधन के सामने जब भी भीष्म पितामह ने कर्ण का यह सच बताया तो उसका उद्देश्य केवल दुर्योधन को सावधान करना था। वे चाहते थे कि दुर्योधन समझे कि धर्म नीति के विरुद्ध जाकर युद्ध छेड़ना अंततः विनाश और ले जाएगा। परंतु दुर्योधन ने हृदय में अहंकार इतना प्रबल था कि उसने उस चेतावनी को अनसुना कर दिया। इस प्रकार भीष्म ने दुर्योधन को यह स्पष्ट कराया कि कर्ण केवल उसका सहायक नहीं, मित्र नहीं, बल्कि पांडवों का बड़ा भाई था। किंतु दुर्योधन ने इस सत्य को स्वीकार नहीं किया और उसी के कारण महाभारत का युद्ध और भीषण बना। दोस्तों, भीष्म पितामह का यह रहस्योद्घाटन केवल कर्ण और अर्जुन के संबंधों का ही नहीं बल्कि पूरे महाभारत का निर्णायक मोड़ था। यदि दुर्योधन ने उसका समय गंभीरता से ले लिया होता तो शायद वह युद्ध को टाल देता और कोई अन्याय समाधान, किंतु उसकी और महत्वाकांक्षा न केवल उसे बल्कि समस्त कुरुवंश को विनाश की ओर ढकेल दिया। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।